आज हम करने जा रहे हैं कुछ ऐसा जो शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तजुर्बा बन जाए। मैं और मेरा छोटा भाई सोहेब तय कर चुके हैं एक मिशन, 24 घंटे समुद्र में रहकर सर्वाइव करना बिना किसी मदद के। सोहेब वो स्पेसिमेन है जो नासा को भेजना चाहिए स्टडी के लिए, क्योंकि बच्चा है मगर शरारतें इतनी कि समुद्र की लहरें भी डर जाएं। जहां मैं सर्वाइवल के लिए दुआ कर रहा था, वहां सोहेब बोट पर खड़ा होकर टाइटैनिक वाला पोज मार रहा था। भाई देख, मैं समुद्र का शेर हूं, और जब भूख लगी तो बोला चलो पानी में मैगी बनाते हैं। इसको मस्ती नहीं आती, मस्ती खुद इसके पास आती है। लेकिन हाँ, जब वक्त आया तो यही छोटा मस्तीखोर शेर बन गया। सोहेब छोटा पैकेट, बड़ी तबाही। ना होटल, ना खाना, ना बिजली, बस हम दो भाई और सामने बेशुमार समुंदर। आप सोच रहे होंगे क्यों कोई अपनी मर्जी से ऐसी मुश्किल झेलेगा? तो सुनिए, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा करना पड़ता है जो आपकी हिम्मत, सब्र और भरोसे की हदें टेस्ट करता है। हमने हमेशा वीडियो देखे जंगल सर्वाइवल, डेजर्ट सर्वाइवल, मगर समुंदर जहां हर तरफ सिर्फ पानी हो, जहां ना जमीन हो, ना पेड़, ना पंछी, वो जगह जहां रात होते ही डर और तन्हाई अपनी हदें पार कर देती है। और आज हम उस जगह को अपनी टेस्टिंग ग्राउंड बना चुके हैं। एक दिन पहले की बात है, घर में भाई बैठा था मोबाइल पर और मैं गूगल मैप्स पर उस जगह को ढूंढ रहा था जहां समुद्र थोड़ी दूर तक शांत रहता है ताकि हम वहां बोट डाल सकें। हमने प्लान बनाया, एक इन्फ्लेटेबल बोट, 2 लाइफ जैकेट, एक इमरजेंसी किट, एक मछली पकड़ने वाला जुगाड़ और कुछ कैमरा गियर्स। भाई ने पूछा, भाई क्या सच में करेंगे? मैंने कहा, अगर डर गए तो कभी समझ नहीं पाओगे कि असल जंग क्या होती है। उसकी आंखों में डर भी था मगर एक्साइटमेंट उससे ज्यादा। हमने सब सामान पैक किया। अम्मी ने कहा, ख्याल रखना अपना और अपने छोटे भाई का भी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अम्मी आपकी दुआ ही तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। दोपहर 12:30 बजे बोट पानी में उतारी गई। धूप तेज थी मगर हवाओं में ठंडक थी। भाई की आंखों में चमक थी जैसे कोई नई दुनिया में कदम रख रहा हो। हम धीरे धीरे किनारे से दूर जाने लगे। धीरे धीरे शहर की आवाजें पीछे छूटने लगीं और सामने सिर्फ पानी ही पानी। हर लहर जैसे हमें पुकार रही हो, आओ और देखो कितनी ताकत है इस समुंदर में। हमने कैमरा ऑन किया और बोला, ऑफिशियली शुरू हो चुका है हमारा 24 घंटे का समुंदर सर्वाइवल। 3 घंटे बीत गए, भूख लगनी शुरू हुई। भाई ने पूछा, भाई कुछ खाने को लाए क्या? मैंने हंसकर कहा, यही तो असली मजा है, अब हमें खुद जुगाड़ करना है। हमने बोट के किनारे पर एक छोटा सा प्लास्टिक बोतल फंदा लगाया, उसमें चावल के कुछ दाने डाले और इंतजार करने लगे। 1 घंटा, 2 घंटे, कुछ नहीं मिला। फिर हल्की सी हलचल हुई। भाई ने चुपचाप फंदा खींचा और एक छोटी सी मछली। हमने उसे पकाया नहीं, बस नमक छिड़क कर कच्चा ही खा लिया, क्योंकि आग जलाने की कोई जगह नहीं थी। यही होता है असल सर्वाइवल। शाम के 7 बजने वाले थे। आसमान सुनहरा हो चुका था, लहरें अब थोड़ी तेज हो रही थीं और बोट हल्की हल्की हिल रही थी। भाई ने पूछा, रात में क्या करेंगे? मैंने कहा, बस एक दूसरे का साथ देंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। हमने एक दूसरे को जैकेट से ढांप लिया और आसमान की तरफ देखा। सिर्फ तारे थे और एक अधूरी चांदनी, मगर हमारे अंदर एक हौसला था जो रात को भी रोशन कर रहा था। समुंदर अब बदलने लगा था। दोपहर की वो नीली शांत लहरें अब गहरे काले पानी में तब्दील हो चुकी थी। तेज हवा, हर तरफ से आती लहरों की आवाज जैसे समुंदर अब सोने नहीं देगा। भाई सहम सा गया था, उसकी आंखें आसमान की ओर टिकी थीं जैसे कोई फरिश्ता उतर आए। भाई, ये समुंदर तो बहुत डरावना है रात में। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डर हमें खत्म नहीं करेगा, हमें मजबूत बनाएगा। हमने बोट के अंदर बैठने की जगह बनाई। एक कोने में हमने जैकेट रख दी ताकि भाई थोड़ी देर के लिए लेट सके। मगर नींद कहाँ आती है जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और डर हो। रात के 9 बज चुके थे। बोट हिलने लगी थी, अब वो नर्म हिचकोले नहीं थे। हर लहर जैसे बोट को जबरदस्ती झुला रही थी, कभी बाईं तरफ झटका तो कभी दाईं तरफ। भाई, बोट पलटेगी तो? नहीं, कुछ नहीं होगा, बैठा रहो सीधा, बैलेंस मत बिगाड़ो। हमने रस्सियों को कसकर बांधा और खुद को बोट के हैंडल से बांध लिया ताकि अगर कोई झटका ज्यादा जोर का हो तो हम समुंदर में ना गिरे। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और बोट हल्की सी ऊपर उठ गई। भाई की चीख निकली। भाई, मैंने कसकर उसका हाथ पकड़ा। मैं हूं, छोड़ना मत। 1 घंटा बीत गया।
अब दूर आसमान पर बिजली चमक रही थी। हवा की स्पीड और तेज लहरें अब दीवार जैसी उठ रही थी। हमने गोप्रो कैमरा चालू किया ताकि ये लम्हा कैद रहे। अगर हम सुबह तक बचे तो ये कहानी दुनिया को बताना जरूरी होगा। भाई अब भी कांप रहा था। ना गर्म कपड़ा, ना आग, ना खाना, बस उसका बड़ा भाई और एक बोट का सहारा। उसने पूछा, भाई अगर कुछ हो जाए तो अम्मी को बोलना, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। मैंने उसका चेहरा पकड़ा और कहा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तू भी रहेगा। समुंदर अब थोड़ा शांत हुआ। हमने राहत की सांस ली। भाई लेटा और धीरे धीरे आंखें मूंद ली। मगर मैं नहीं सो पाया। हर आवाज, हर हलचल मुझे सतर्क रख रही थी। एक छोटी सी मछली भी बोट से टकराती तो दिल कांप जाता। कभी कभी आंखें बंद करता तो अंधेरे में अजीब सी शक्लें दिखती। शायद ये डर था या थकान का असर। मैंने खुद से कहा, बस सुबह तक, फिर एक नई उम्मीद के साथ उठेंगे। तभी अचानक भाई की सांसें तेज चलने लगी। उसका चेहरा गर्म था। उसने कहा, भाई चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है। मैंने उसका माथा छुआ। बुखार है, मगर ना कोई दवाई, ना कोई ठंडा पानी। मैंने अपनी टी शर्ट को समुंदर के पानी में भिगोकर उसका माथा पोंछा। वो कराह रहा था, आंखें बंद कर रहा था। भाई सो जाऊं? नहीं नहीं, मेरी तरफ देख, बात कर मुझसे, जागता रह। मैंने उसके लिए खुद को ढाल बना लिया। उसे गोद में रखा और पूरा बदन उससे सटा दिया ताकि मेरी गर्मी से उसे राहत मिले। उस लम्हे में मैंने खुद को बहुत बेबस महसूस किया। एक बड़ा भाई होने का बोझ और अपने छोटे को खोने का डर। ये समुंदर सिर्फ पानी का नहीं था, ये असली जंग थी इंसान और कुदरत के बीच। या अल्लाह, बस ये एक बार सुबह दिखा दे, फिर मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। मैंने हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा। तारे अब हल्के हो चुके थे। चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था। भाई अब थोड़ा आराम कर रहा था। उसकी सांसें धीमी थी मगर स्टेबल। मैंने उसे फिर से लिटाया और खुद भी लेटने की कोशिश की। लहरों की आवाज अब ललबाई जैसी लग रही थी। थकान ने मुझे भी धीरे धीरे नींद में धकेल दिया। एक हल्की सी रोशनी आंखों पर पड़ी। मैंने आंखें खोली। आसमान गुलाबी हो चुका था। लहरें अब शांत थीं और भाई मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। भाई, हम बच गए। मैंने कहा, अभी भी सफर बाकी है, मगर हाँ, तूने आधी जंग जीत ली। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक साथ आसमान की तरफ देखा। शुक्र है, सुबह हो गई। हमारी आंखें खुली। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद। मैंने सबसे पहले सोहेब को देखा। उसका चेहरा हल्का पीला लग रहा था मगर वो मुस्कुरा रहा था। भाई, हम जिंदा हैं। मैंने उसे गले लगा लिया। सोहेब, ये सुबह हमारी सबसे बड़ी जीत है। हमने पानी की तरफ देखा। लहरें अब शांत थीं। सूरज ऊपर चढ़ रहा था। थोड़ी गर्मी मगर साथ में राहत। मगर फिर आई सबसे बुरी सच्चाई। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा था। ना खाना, ना पीने का पानी। 9 बजे तक सूरज की तपिश बढ़ गई थी। हम दोनों पसीने से भीग चुके थे। बोट अब गर्म हो रही थी। बैठना भी मुश्किल लगने लगा। सोहेब की हालत और भी कमजोर लग रही थी। उसके होंठ सूख चुके थे। भाई, पानी चाहिए। समुंदर का पानी नहीं पी सकते सोहेब, वो और बीमार कर देगा। उसने धीमे से कहा, तो फिर क्या करेंगे? मैंने चारों तरफ देखा। कहीं कोई नाव नहीं, कोई जहाज नहीं, सिर्फ समुंदर और सूरज। हमने प्लास्टिक की एक खाली बोतल का मुंह काटा और उसमें समुंदर का पानी इकट्ठा किया। फिर एक पन्नी से छोटा सा सोलर डिस्टिलर बनाया ताकि सूरज की गर्मी से वाष्प बने और साफ पानी की बूंदें इकट्ठा हों। जुगाड़, मगर उम्मीद थी। मैंने मोबाइल निकाला। बैटरी 12% बची थी और सिग्नल 0। कभी कभी एक लाइन आती मगर मैसेज नहीं जा पाता। मैंने बोट को थोड़ा आगे धकेला। सोचा शायद किनारे के पास कोई नेटवर्क मिल जाए। सोहेब, तेरे पास पावर बैंक है ना? भाई, उसमें भी कुछ नहीं बचा। अब बस धुआं और हवा का सहारा था। सूरज अब सिर पर था। हवा भी गर्म लगने लगी थी। सोहेब चुप हो गया था। मैंने देखा, उसका चेहरा सफेद हो रहा था, पसीना रुक गया था। सोहेब, देख मेरी तरफ। उसकी आंखें आधी खुली थीं। मैं घबरा गया। सोहेब, मैंने तुरंत उसकी शर्ट उतारी, उसे समुंदर के पानी से गीला किया और उसे ढक दिया। उसकी नब्ज चेक की, धीमी थी मगर चल रही थी। मैंने उसे गोद में लिया। कुछ नहीं होगा तुझे, तू सोहेब है मेरा शेर। और फिर वही दुआओं का सहारा। शाम 4 बजे के करीब दूर एक छोटी सी नाव दिखी। मैंने तुरंत गोप्रो का मिरर इस्तेमाल किया। सूरज की रोशनी उसमें पड़ने दी और नाव की तरफ इशारा किया। सोहेब,
देख, वो शायद हमें देख ले। मैं जोर से चिल्लाया, ओ, मदद। और फिर नाव ने अपनी दिशा बदली। वो हमारी तरफ आने लगी थी। करीब 20 मिनट बाद 2 मछुआरे हमारी बोट के पास पहुंचे। क्या हाल है? कितनी देर से हो यहाँ? 24 घंटे हो चुके हैं। ये मेरा छोटा भाई है, उसे पानी चाहिए। उन्होंने तुरंत अपनी बोट में खींचा, सोहेब को पानी पिलाया और एक एनर्जी बार दिया। सोहेब की आंखें खुली। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। भाई, हमने कर दिखाया। हम मछुआरों के साथ वापस किनारे की तरफ लौटे। रास्ते में हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। वो लम्हा जब डर, भूख, गर्मी सब हार गए थे और भाईचारा, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा जीत गया था। दुनिया में बहुत से खजाने हैं, मगर सबसे कीमती खजाना होता है आपका परिवार और वो रिश्ते जो आखिरी सांस तक साथ रहते हैं। ये 24 घंटे हमें बहुत कुछ सिखा गए। अगर आपको भी ये तजुर्बा महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करो, सोहेब के लिए एक प्यारा कमेंट जरूर लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुदा हाफिज और अपने अपनों का ख्याल रखो। मैं लिखना छोड़ दूं जो तेरे बारे, मैं कलम तोड़ दूं और तू स्याही में बसा रहे, हंसा रहे जमाने को।